हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लाइव क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो करवाने वाला हूं। तो आप लोग देखिए कितना कर सकते हैं, एंड नहीं कर सकते हैं तो सवाल का आंसर मैं समझाऊंगा, बताऊंगा, उसको करिएगा। ठीक है, चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग। मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, जो लोग थियोरिटिकल लेक्चर्स ऐप पर प्रॉपर पढ़ाया गया वो किए होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें से कौन सा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है? एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ग्लूटामेट, गाबा। कौन सा इसमें से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है? एक होता है एक्साइटेटरी, जो एक्साइट करता है आपको। एक होता है इनहिबिटरी, जिसको सीएनएस डिप्रेसेंट कहते हैं, जो सीएनएस को डिप्रेस करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, इनहिबिटरी। एंड एक होता है मिक्स्ड, वो कुछ एक्साइटेटरी भी होता है तो कुछ इनहिबिटरी भी होता है। जैसे एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये मिक्स हैं, ये मिक्स हैं। ये कुछ होते हैं जो मिक्स, मतलब कुछ एक्साइटेटरी भी होते हैं, कुछ इनहिबिटरी भी होता है। रुक जाइए, थोड़ा फ़ोन चार्ज में लगाने दीजिए, फ़ोन डिस्चार्ज हो चुका है। अच्छा, कोई तो मिल जाए यार। हाँ, यहाँ है, एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ चलो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? ग्लूटामेट एक्साइटेटरी होता है, तो इनहिबिटरी क्या हो जाएगा? गाबा। गाबा है ना मूर्खो। गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा है, तभी तो जितने भी बेंजोडाइजापाइंस थे, है ना, वो सब गाबा रिसेप्टर, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को इनहिबिट कर, मतलब एक मतलब बढ़ा रहा था, जिससे क्या होता था, सीएनएस डिप्रेस हो जाता था, नींद आ जाती थी, रिलैक्स हो जाता था, एंजाइटी खत्म हो जाती थी। मूर्खों, चपाटों। यार कॉन्फिडेंस पहले क्वेश्चन में डाउन कर दिए यार तुम लोग, गजब हो यार। कितनी बार पढ़ाया यार, कितनी बार बताया? सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं, वो सीएनएस डिप्रेसेंट है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। देखो, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल हैं गाबा, याद रखना, ग्लाइसिन और डोपामाइन। ये तीन हैं जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो आपको इनहिबिटरी क्या करता है? रिलैक्स करने का काम करेगा, सीएनएस को डिप्रेस कर देता है। ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये आपको एक्साइट करने का काम करते हैं। एंड इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी दोनों कौन सा है? तो एसिटाइल कोलिन, नॉरएड्रेनालिन, सेरोटोनिन, ये सब दोनों हैं। ठीक है। हाँ, ये क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? तो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं आपके बॉडी का, इसके बिना फंक्शन हो ही नहीं सकता। न्यूरोट्रांसमीटर यूज टू कैरी केमिकल सिग्नल, जो भी केमिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ही होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है, चलो, क्वेश्चन सही हो गया। चलो भाई, अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। इसमें से कौन सा इंट्रावेनस एनेस्थेटिक नहीं है, यानी आईवी एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स में हमने पढ़ा है, एक होता है गैसियस, है ना, इनहेलेशनल, जो कि आईवी नहीं होता है, और एक होता है इंट्रावेनस। जवाब देना है, बताओ भाई। थायोपेंटोन सोडियम, केटामाइन, हेलोथेन या फेंटानिल। तो आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का? सी। चलिए देख लेते हैं सी पर, अभी टिक करके देखते हैं। पहले क्लासिफिकेशन थोड़ा सा रिवाइज करो, क्लासिफिकेशन से सवाल है, इससे रिवीजन करो। देखो भाई, जो भी जनरल एनेस्थेटिक्स हैं, इसके दो टाइप, एक है इनहेलेशनल और एक है इंट्रावेनस। इनहेलेशनल जो इनहेल करते हैं, उसमें एक गैसियस है नाइट्रस ऑक्साइड, जो जनरल एनेस्थेटिक्स के तौर पर काम करते हैं, N2O। और वोलेटाइल लिक्विड का हमने ट्रिक बताया था, देसी, देसी तरीका है ना ये इनहेल करने का। देसी, देसी तरीका क्या है? वोलेटाइल लिक्विड, जैसे D4 डेस्फ्लूरेन, E4 ईथर, S4 सीवोफ्लूरेन, H4 हेलोथेन, I4 आइसोफ्लूरेन, ये होता है क्या? इनहेलेशनल। इंट्रावेनस में फास्ट एक्टिंग मैंने बताया था, थायोपेंटोन सोडियम, मिथॉक्सीटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, एटोमिडेट। जबकि स्लोअर एक्टिंग में हमने बताया था बेंजोडाइजापाइंस, जिसमें डाइजीपाम, लोराजीपाम, मिडाजोलाम। एंड इसमें डिसोसिएटिव एनास्थेटिक काफी बार पूछा हुआ है, केटामाइन। केटामाइन कैसा है? डिसोसिएटिव एनास्थेटिक्स है। एंड ओपोइड एनाल्जेसिक्स में फेंटानिल, रेमीफेंटानिल। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल एनास्थेटिक्स का पढ़ के जाना। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रावेनस, कौन सा आईवी नहीं है? तो भैया आईवी कौन सा नहीं है? तो इनहेलेशनल, तो इसका ट्रिक ही था देसी,
देसी ट्रिक है ना इनहेलेशनल का, और एक N2O अलग से जोड़ लो गैस में, ये वॉलेटाइल लिक्विड थे। तो देखो भाई थायोपेंटोन सोडियम इसमें नहीं आ रहा है, कहीं से भी टी आ रहा है, ये टी मतलब दूसरा चीज़ है, ठीक है। हाँ, केटामाइन या हेलोथेन, तो H4 हेलोथेन, यस, ये देखो हेलोथेन, H4 हेलोथेन जो है ना, ये जो देसी है यहाँ आई है, ठीक है। हाँ, तो हेलोथेन जो है ये देखो ये एक इनहेलेशनल है ना कि आईवी है। बाकी फेंटानिल, केटामाइन देख लो इंट्रावेनस में आता है, फेंटानिल भी आपके इंट्रावेनस में आता है, डाइजीपाम भी आता है, तो ये सब आपके वो सब आते हैं, ठीक है। सी, बहुत बढ़िया आंसर किया था आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केटामाइन क्या है? ओपॉइड एनाल्जेसिक है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक है, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है, या तो इंड्यूसिंग एजेंट है? बताओ भाई, इसका जवाब दो। केटामाइन क्या है? तो केटामाइन मैंने अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, एक जनरल एनेस्थेटिक्स तो है, लेकिन उसमें भी कैसा है, डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है। डिसोसिएटिव जनरल एनेस्थेटिक्स कौन सा होता है? केटामाइन, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना, अभी जस्ट मैंने बताया ना, केटामाइन डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, नाइट्रस ऑक्साइड इज यूज्ड एज N2O। नाइट्रस ऑक्साइड गैस है, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? वेसोडाइलेटर, एनेस्थेटिक एजेंट, एंटी डिप्रेसेंट और रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो आराम से आंसर कर दोगे कि भाई नाइट्रस ऑक्साइड ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है, जनरल एनेस्थीसिया देने में हेल्पफुल होता है, गैसियस एनेस्थीसिया में। ये देखो गैसियस एनेस्थीसिया में N2O है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्लोप्रोमाजिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। क्लोप्रोमाजिन यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोप्रोमाजिन किस चीज के ट्रीटमेंट में यूजफुल है? जवाब दो। क्लोप्रोमाजिन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्लोप्रोमाजिन पार्किंसोनिज्म या तो मेंटल डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया या नन ऑफ दीज। तो क्लोप्रोमाजिन यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया में इस्तेमाल होता है। क्लोप्रोमाजिन एक एंटीसाइकोटिक ड्रग था, याद करो मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसमें एक था टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल। एंटीसाइकोटिक ड्रग वैसे ड्रग होते हैं जो खास करके आपके मेंटल कंडीशन, मेंटली डिसऑर्डर जैसे कि साइजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी चीज़ों को ट्रीट करता है। हेलुसिनेशन, भ्रम होता है, या ऑडिटरी हेलुसिनेशन यानी आवाज़ें अलग अलग, मतलब अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है या अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं, उसको साइजोफ्रेनिया कहते हैं। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने वाले ड्रग एंटीसाइकोटिक होते हैं। एंटीसाइकोटिक में एक था टिपिकल और एक था एटिपिकल। टिपिकल में आपका फिनोथायाजीन था, जिसमें आपके क्लोप्रोमाजिन मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। क्लोप्रोमाजिन, क्वाइटेपाइन, ये सब ये एटिपिकल है। जैसे एटिपिकल में कोलेंजेपिन, ओलेंजेपिन, रेस्पायरिडोन, ये सब ड्रग है जो एटिपिकल है। बाकी टिपिकल में कौन कौन सा है? तो क्लोप्रोमाजिन है ना, हेलोपेरिडोल है, याद रख लेना, हेलोपेरिडोल है, पीमोजाइड है, ये सब ड्रग हैं जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं। तो क्लोप्रोमाजिन इस्तेमाल होता है किसमें? साइजोफ्रेनिया, ये एक साइकोटिक कंडीशन है, ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एंटी एंजाइटी एजेंट। इसमें से कौन सा ड्रग एंटी एंजाइटी के तौर पर इस्तेमाल होता है? टेमाजीपाम, फ्लूराजीपाम, ट्रायाजोलाम, डाइजीपाम। देखो ये सब बेंजोडाइजापाइन क्लास का ड्रग है, लेकिन इसमें से कौन सा एंटी एंजाइटी के तौर पर इस्तेमाल होता है? कौन सा एंटी एंजाइटी के तौर पर इस्तेमाल होता है? तो आंसर आप लोगों का डी आ रहा है, वेरी गुड, ग्रेट, डाइजीपाम। डाइजीपाम एंटी एंजाइटी के तौर पर इस्तेमाल होता है। अगर एंटी एंजाइटी ड्रग का क्लासिफिकेशन याद होगा तो देखो, इसमें मैंने बताया था बेंजोडाइजापाइंस में डाइजीपाम होता है, ऑक्साजीपाम होता है, लोराजीपाम, क्लोडाइजीपॉक्साइड, एल्प्राजोलाम, क्लोनाजीपाम। यहाँ पे सब था टेमाजीपाम, फ्लूराजीपाम, ट्रायाजोलाम, ये सब इसमें नहीं है, ठीक है। डाइजीपाम होता है, डाइजीपाम होता है, डाइजीपाम होता है, ठीक है ना। अब एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होते हैं? तो एंजायोलाइटिक इसको कहते हैं, यानी एंजाइटी को खत्म करेगा, ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी एंजाइटी ड्रग। क्लोरडाइजीपॉक्साइड इज, क्लोरडाइजीपॉक्साइड क्या होता है? क्लोरडाइजीपॉक्साइड क्या होता है बताओ, ये क्या है? क्लोरडाइजीपॉक्साइड क्या है? सेडेटिव है या एंटा एसिड है, या तो ऑक्सीम है या नाइट्रो है? तो क्लोरडाइजीपॉक्साइड एक क्या है? एंटा एसिड नहीं, ऑक्सीम, नाइट्रो नहीं, सेडेटिव है, सेडेटिव है।
ये एक सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स भी है, क्लोरडाइजिपोक्साइड, ठीक है। सेडेटिव यानी कि रिलैक्स, कूल एंड काम इफेक्ट शो करेगा, कूल एंड काल्मिंग इफेक्ट, काल्मिंग, पेशेंट को एकदम रिलैक्स कर देगा, कूल एंड काल्मिंग इफेक्ट, है ना। क्लोरडाइजिपोक्साइड क्या है, एक प्रकार का सेडेटिव ड्रग होता है। सेडेटिव वो होते हैं, हिप्नोटिक्स क्या होते हैं, तो हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कूल एंड काम तो इफेक्ट शो करते हैं, कूल एंड काल्मिंग तो करते हैं, रिलैक्स तो करता है, लेकिन नेचुरल स्लीप कॉज करता है, यानी कि उससे नींद आ जाती है, लेकिन सेडेटिव ड्रग से नहीं आती है। सेडेटिव एक्चुअली जब कम डोज में देते हैं तो सेडेटिव होता है, उसी का हाई डोज दे देते हैं तो हिप्नोटिक हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज अ सेडेटिव, देखो सवाल है सेडेटिव क्या होता है, अभी मैंने बताया, बताओ। शार्पनेस मेमोरी, क्या मेमोरी को शार्प कर देता है, या प्रोड्यूस हिप्नोटिक इफेक्ट, हिप्नोटिक इफेक्ट मतलब स्लीप कॉज करता है क्या, या तो रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करता है, या प्रोड्यूसेस काल्मिंग इफेक्ट, या फिर काल्म करता है, रिलैक्स करने का काम करता है। तो जवाब क्या दोगे आप लोग, आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसेस काल्मिंग इफेक्ट, काल्मिंग इफेक्ट, काम करने का काम करता है, एकदम रिलैक्स करने, काल्मिंग मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना, काल्मिंग मतलब क्या होता है, रिलैक्स करना, रिलैक्स करना, रिलैक्स कर देता है। कॉन्स्टिपेशन को जो रिलीफ करे वैसे ड्रग्स को क्या कहते हैं, बताओ। इस चैप्टर का टॉपिक तो नहीं है लेकिन आप लोग को जवाब देना है। कॉन्स्टिपेशन को जो ट्रीट करता है वो ड्रग क्या कहलाता है, तो वो ड्रग आपका कहलाता है, बहुत बढ़िया, कॉन्स्टिपेशन को जो ट्रीट करता है वो लेग्जेटिव्स, लेग्जेटिव्स कहलाता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेग्जेटिव्स कहलाते हैं, बहुत बढ़िया। जो मेमोरी को शार्प करता है उसको क्या कहते हैं, मेमोरी को इन्हेंस करता है तो उसको नूट्रोपिक एजेंट कहते हैं, नूट्रोपिक एजेंट, नूट्रोपिक एजेंट, है ना, न्यूट्रोपिक एजेंट। नूनू खिलाएंगे तो क्या होगा, मेमोरी शार्प होगा, याद करो हमने बताया था। और हिप्नोटिक ड्रग, हिप्नोटिक इफेक्ट जो शो करेगा उसको हिप्नोटिक्स कहते हैं, हिप्नोटिक्स कहते हैं, हिप्नोटिक्स कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स का डेफिनेशन। हिप्नोटिक्स दे कॉज काल्मिंग इफेक्ट, काल्मिंग इफेक्ट तो शो करता है, रिजेंबल्स नेचुरल स्लीप, यानी एकदम नींद ला देगा। सेडेटिव्स द ड्रग्स विच प्रोड्यूसेस काल्मिंग इफेक्ट, ये काल्मिंग इफेक्ट तो शो करता है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ये स्लीप इंड्यूस नहीं करता है, उसको सेडेटिव्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इसमें से कौन सा एंटी एपिलेप्टिक, मिर्गी को ट्रीट करने वाली ड्रग्स कौन से हैं, फिनोबार्बिटोन, पेनिसिलिन, वेरिनेसिलिन, या तो ए कार्बोज, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का जवाब जब आ जाए तो आंसर, पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक है, होगा नहीं, ये सब नहीं होगा, आंसर हो जाएगा फिनोबार्बिटोन। ये एक बार्बिचूरेट क्लास का ड्रग है जो कि एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। अगर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो सबसे पहले बार्बिचूरेट्स पढ़ते हो और उसमें फिनोबार्बिटोन आता है, फिनोबार्बिटोन आता है। हाइडेंटोइन में फाइनिटोइन एंड फॉस्फाइनिटोइन आ जाता है। सक्सिनिमाइड में इथोसक्सीमाइड आ जाता है ना, याद रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है वेलप्रोइक एसिड, पूछा जाता है कितनी बार, वेलप्रोएट सोडियम या तो वेलप्रोइक एसिड, काफ़ी बार पूछा जाता है कि बताओ भाई कौन सा ऐसा ड्रग है जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एलिफेटिक कार्बोलिक एसिड में वेलप्रोइक एसिड, वेलप्रोएट सोडियम इज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, ठीक है। बाकी और बेंजोडाइजापाइंस में जैसे क्लोनाजीपाम, डाइजीपाम, लोराजीपाम एंड क्लोबाजाम, ये सब होता है ना, हाँ। फिर लेमोटिग्रीन वगैरह हो जाता है, ये सब ड्रग हैं जो कि आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आते हैं। नेक्स्ट है, डैश इज यूज्ड एज एंटी कॉन्वल्जेंट, एंटी कॉन्वल्जेंट बोल दो या एंटी एपिलेप्टिक, बात बराबर, जवाब दो, जवाब दो सब लोग फटाफट से, आंसर करिए। डैश इज यूज्ड एज एंटी कॉन्वल्जेंट, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, साइक्लोबार्बिटोन, बार्बिटोन। अच्छा ये फेंटोबार्बिटोन है, देख रहे हो ऑप्शन में कितना मैचिंग है, ये फेंटोबार्बिटोन है और ये फिनोबार्बिटोन है, ऑप्शन मैच कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी, फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन नॉट फेंटोबार्बिटोन, देख रहे हो, है ना, वेरी गुड, ये हो जाएगा फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन, बहुत बढ़िया। देखो भाई बार्बिचूरेट्स क्लास में आते हैं फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन, प्रीमिडोन, ये सब ड्रग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेलप्रोइक एसिड इज यूज्ड एज एन, काफी बार मैंने बताया वेलप्रोइक एसिड से सवाल, देखो सारा क्लासिफिकेशन याद हो नहीं पाएगा, जो जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो तो याद हो जाएगी, हाँ भाई वो किस कैटेगरी में आता है ना, हाँ वेलप्रोइक एसिड इंपॉर्टेंट ड्रग है। वेलप्रोइक एसिड किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, एनाल्जेसिक में या एंटी एपिलिप्टिक में, एंटी इन्फ्लामेटरी में या डायूरेटिक में, जवाब दो। वेलप्रोइक एसिड इज यूज्ड एज एन, तो वेलप्रोइक एसिड आंसर बी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग,
एंटी एपिलेप्टिक, यानी ये भी एपिलेप्सी को ट्रीट करता है। अच्छा, एनाल्जेसिक क्या होते हैं? तो पेन किलर होते हैं। एनाल्जेसिक किसको कहते हैं? पेन किलर को कहते हैं। अच्छा बताओ, एंटी इन्फ्लामेटरी जो इन्फ्लामेशन को कम करता है। डाययूरेटिक जो यूरिन के फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, यूरिन को बढ़ा देता है, यूरिनेशन आपको ज़्यादा होगा, जैसे फ्रूसामाइड वगैरह। चलो, बारबिचूरेट्स एक्ट्स थ्रू, बारबिचूरेट किसके द्वारा काम करते हैं? बारबिचूरेट में आपके देखो, बारबिचूरेट क्लास में ही फिनोबार्बिटोन वगैरह ड्रग आते हैं। ग्लूटामेट रिसेप्टर के द्वारा, निकोटिनिक रिसेप्टर, एनएमडीए रिसेप्टर या तो गाबा रिसेप्टर। तो देखो, बारबिचूरेट एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, सीएनएस पर काम करता है। तो ये सीएनएस डिप्रेसेंट है, तो जब भी सीएनएस डिप्रेसेंट कोई ड्रग होगा तो वो गाबा रिसेप्टर पे द्वारा ही काम करेगा, क्योंकि ये इनिबिटरी रिसेप्टर है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ा देता है, जिससे कि गाबा जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग होगी और हाइपर पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा, रेस्टिंग पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। इम्पेरामाइन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, इम्पेरामाइन किस चीज के ड्रग हैं? एंटी डिप्रेसेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, एंटी मलेरियल। ऑप्शन से छाटो, इम्पेरामाइन कैसे ड्रग होते हैं? इम्पेरामाइन, तो आंसर हो जाएगा ए, एंटी डिप्रेसेंट। बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आ रहा है? देखो, इम्पेरामाइन किस में आता है? एंटी डिप्रेसेंट, इसमें मैंने बताया था। यहाँ देखो, आपका एक होता है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, इसमें था। इससे तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एंटी डिप्रेसेंट है। ऐसे नहीं तो पूछता भाई इम्पेरामाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एमिट्रिप्टाइलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये नॉर एडिनाइन और 5-HT के रीअपटेक को इनिबिट करता है। नॉर एडिनाइन और 5-HT मतलब सेरोटोनिन, यानी दोनों के नॉर एडिनाइन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनिबिट करता है, जिससे डिप्रेशन को ट्रीट करता है। ठीक है, हाँ। तो याद रखना आपका कि ये, और SSRIs सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स को भी याद रख लेना, जो फ्लुओजेंटिन है ना, फ्लुओजैमिन, पैरोक्सेटिन, ये सब सिटालोप्राम वगैरह, एसिटालोप्राम वगैरह आता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट इम्पेरामाइन इसी में आता है, इम्पेरामाइन, एमिट्रिप्टाइलिन, ये सब एंटी डिप्रेसेंट कैटेगरी के ड्रग हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर। वेलप्रोइक एसिड, फिर से देखो वेलप्रोइक एसिड से सवाल आए हुए हैं, जो सवाल एग्जाम में आए हुए हैं वो करा रहा हूं। इज अ ड्रग फ्रॉम दिस कैटेगरी एंटी कॉन्वल्जेंट, एंटी एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट या हेपेटोप्रोटेक्टिव्स? तो इसका आंसर सीधा सीधा ए हो जाएगा, एंटी कॉन्वल्जेंट या एंटी एपिलेप्टिक। बोलो, बात बराबर है, ऑप्शन बस चेंज हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बारबिचूरेट्स आर क्लासिफाइड अंडर। देखो, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, आप लोग जवाब देना। बारबिचूरेट्स गाबा ए रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, वो क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बिहाफ पर ये किस में आएगा? सीएनएस को डिप्रेस करेगा, या एंटी कोलिनर्जिक, या एंटी हिस्टामिनिक, या तो प्रोटेक्टिव। तो याद रखना, ये सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, सीएनएस को डिप्रेस करता है, सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करता है। वेरी गुड, आंसर नंबर ए। एग्जाम्पल ऑफ ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक, ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक का एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फॉर ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक, हेलोपेरिडोल, पेनफ्लूरिडोल, या ओलेंजेपिन, या क्या है, थायोरिडाजिन। तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, एटिपिकल और टिपिकल हमने बताया था। तो टिपिकल में पिन वर्ड लगा रहता है, याद रखना, एटिपिकल में है ना, एटिपिकल में पिन वर्ड, जैसे ओलेंजेपिन, क्वाइटेपाइन, ये सब ड्रग हैं। ठीक है, तो एटिपिकल में मैंने बताया था, देखो, क्लोजापिन, ओलेंजेपिन, क्वाइटेपाइन, रेस्पाइरिडोन, है ना, आयोपाइरिडोन, ये सब ड्रग हैं। तो पिन वर्ड लगा रहता है इसमें, खास करके याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। क्लोजापाइन, ओलेंजेपाइन, क्वाइटेपाइन, तो ये सब ड्रग हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक, तो ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक में आपके क्या हो जाएंगे? ओलेंजेपिन, पिन वर्ड लगा हुआ है ना, हाँ। एंड आपके हेलोपेरिडोल वगैरह देख लो, ये सब इसमें आता है, जो कि टिपिकल में आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग इज टिपिकल? इसमें से कौन सा टिपिकल है, अब बताओ। तो पिन वाला छांट दो, क्लोजापिन, क्वाइटेपाइन, ओलेंजेपिन, ये तीनों छांट दो, बचा हेलोपेरिडोल, मार दो। ऐसे ही आंसर याद रखना, ऐसे ही ट्रिक अगर याद रखना। क्लासिफिकेशन तो पूरा रटने से रहा, किसी को याद नहीं होता दोस्त, मेरे को भी याद नहीं होता, लेकिन मैं आंसर सॉल्व कर पाता हूँ इसलिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है कि क्या इंपॉर्टेंट ड्रग है, कौन कौन से ड्रग रिपीट होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस सेशन कराया जाता है आप लोगों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ड्रग विच आर इफेक्टिव इन द मैनेजमेंट ऑफ पेटिट माल सीजर इंक्लूड।
इसमें से कौन सा पेटिट माल सीजर, पेटिट माल सीजर मतलब आप सिंपल से समझो सीजर्स है ना, यानी एपिलेप्सी में कौन सा यूज होता है बताओ। पेटिट माल सीजर में खास करके कौन सा यूज होता है, तो वेलप्रोएट, याद रख लेना। पेटिट माल सीजर्स यानी एपिलेप्सी में वेलप्रोएट, वेलप्रोएट याद रख लेना, वेलप्रोएट, वेलप्रोइक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखो वेलप्रोएट, वेलप्रोइक एसिड यहाँ है ना, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आते हैं। नेक्स्ट है द ड्रग यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन। कौन सा ड्रग है जो साइकोटिक, साइकोटिक यानी साइकेट्रिक प्रॉब्लम जैसे साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर वगैरह में यूज होते हैं। क्लोफेनेरामाइन, क्लोप्रोमाजिन या क्लोडाइजिपोक्साइड या फिर क्या कहते हैं मैप्रोबेमेट। देख रहे हो एक जैसा नाम है, क्लोप्रोमाजिन अलग है, क्लोफेनेरामाइन ये अलग चीज है, क्लोप्रोमाजिन अलग चीज है, क्लोडाइजिपोक्साइड अलग चीज है, लेकिन यूज होता है साइकोटिक कंडीशन में क्लोप्रोमाजिन। बी अभी हमने बताया था क्लोप्रोमाजिन है ना। क्लोरडाइजिपोक्साइड सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है ना। चलो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स ऑप्शन में देखो हेलोथेन है, डी ट्यूबोक्रेन है, टिजानिडीन है, सक्सिनाइल कोलिन है। इसमें से कौन सा सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स है, जवाब दो तो। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स इसमें से कौन सा है, तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स क्या हो जाएगा आंसर। तो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स देखो हमने बताया था, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में सबसे पहले था मेफेंसिन कंजेनरस जिसमें मेफेंसिनिन आ जाता था, कैरिस्प्रोडोल आ जाता, क्लोरजोक्साजोन वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है ना, याद रखना। फिर बेंजोडाइजापाइंस में डाइजीपाम आ जाता था, गाबा मिमेटिक्स में आपके बैक्लोफेन और थायोकोल्चिकोसाइड्स आ जाते थे, एंड सेंट्रल अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन आ जाता था। टिजानिडीन भी इंपॉर्टेंट ड्रग है, देखो टिजानिडीन से सवाल है, टिजानिडीन ऑप्शन में है ना, मार दो आंसर सी है ना, टिजानिडीन। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स टिजानिडीन, 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 ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नूट्रॉपिक एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नूट्रॉपिक एजेंट, पिराक्टेम, अल्प्राजोलम, फाइनिटोइन, प्रोपोफॉल। बताओ भाई इसमें से कौन सा नूट्रॉपिक एजेंट है, नूट्रॉपिक एजेंट इसमें से कौन सा नूट्रॉपिक एजेंट है। तो नूट्रॉपिक एजेंट क्या हो जाएगा, जो कि आपके मेमोरी को इनहेंस करे, पिराक्टेम वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, पिराक्टेम नूट्रॉपिक एजेंट होता है ना, आंसर ए, बहुत बढ़िया है ना, पिराक्टेम। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ नूट्रॉपिक, कोलिनर्जिक एक्टिवेटर्स में टैक्रीन, रिवास्टिगमिन, ग्लूटामाइन, डोनीपेजिल है। ग्लूटामेंट एंटागोनिस्ट में मेमेंटाइन हो गया। मिसलेनियस में पिराक्टेम, मैंने बताया था पिराक्टेम, पायरिटिनॉल ये सब ड्रग होते हैं, जिंको बाइलोबा है ना, ये सब ड्रग है। पिराक्टेम इज द नूट्रॉपिक एजेंट। नेक्स्ट है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सीएनएस, इसमें से कौन सा एक्साइटेटरी है, इस बार इनिबिटरी नहीं पूछा गया, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट, गाबा, ग्लाइसिन, एसिटाइल कोलिन। तो एसिटाइल कोलिन और नॉन एडेनिन तो मिक्स है, दोनों होता है, एक्साइटेटरी इनिबिटरी दोनों होता है। ग्लाइसिन, गाबा और ग्लूटामेट, तो हमने बताया था गाबा, ग्लाइसिन और डोपामिन ये तीनों इनिबिटरी है। यहाँ एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट और एस्पार्टेट एंड एस्पार्टेट, याद रख लेना एस्पार्टेट, ठीक है, याद रह जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो वही देखो भाई, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मैंने बता दिया क्या क्या है, गाबा, ग्लाइसिन, डोपामिन। एक्साइटेटरी में ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, दोनों क्या है, एसिटाइल कोलिन, नॉरेनिन, सेरोटोनिन। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम, एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम। भाई ओपियम जो है पॉपी प्लांट है ना। तो बताओ भाई डाइजीपाम, मॉर्फिन, एस्पिरिन या डाइक्लोफेनेक, जवाब दो भाई। तो एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम, तो मॉर्फिन, मॉर्फिन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट ये देखो ओपियोइड एनाल्जेसिक से मॉर्फिन प्राप्त होता है ना। अब देखो ओपियम का मैकेनिज्म, मॉर्फिन इज अ स्ट्रॉइंग ओपोइड दैट इज फाउंड इन ओपियम है ना, जो कि डार्क ब्राउन रेजिन पोपीज के प्लांट से प्राप्त होता है। ये ओपोइड रिसेप्टर जैसे डेल्टा कपा म्यू ओपोइड रिसेप्टर होते हैं उसके द्वारा बाइंड करता है एंड फिर आपके सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 24 है, हिप्नोटिक्स मेनली प्रोड्यूसेस, हिप्नोटिक्स क्या प्रोड्यूस करता है, हिप्नोटिक्स क्या प्रोड्यूस करता है, स्लिप सॉरी एंजाइटी, इंसोम्निया, स्लिप या तो कन्वर्जेंस। तो हिप्नोटिक से घबराहट होती है, नहीं। इंसोम्निया क्या अनिद्रा हो जाती है, नहीं, नींद आ जाती है, नींद प्रोड्यूस स्लिप, आंसर सी स्लिप, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट है फिनोबार्बिटोन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग्स। फिनोबार्बिटोन किस क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है? विच क्लास ऑफ ड्रग्स? फिनोबार्बिटोन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ ड्रग? बेंजोडाइजापाइंस, हाइडेंटोइंस, बार्बिचूरेट्स या एसएसआरआई? तो फिनोबार्बिटोन याद रखना ये बार्बिचूरेट्स क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है। बार्बिचूरेट्स क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है। बार्बिचूरेट्स क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है। फाइनली चैप्टर इज ओवर। ओके, तो ये 25 क्वेश्चंस थे। थैंक यू सो मच। कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए कमेंट में बताइएगा। तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।